नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। तो सोमवती अमावस्या के क्या नियम विधि है, सामग्री हमें क्या क्या चाहिए, पूजा विधि क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ ही स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस्या का व्रत हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, फेरी के क्या नियम विधि है, सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और किस दिन को है, किस तारीख को है। तो देखिए, सितंबर में 2 दिन अमावस्या है, 2 तारीख को और 3 तारीख को, सोमवती अमावस्या और भूमवती अमावस्या। तो देखिए, सोमवती अमावस्या प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर को सुबह में 5:21 पर और समाप्त होगी 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर। तो उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए दोनों ही दिन ये अमावस्या मान्य है। तो देखिए, जो भी हमें व्रत करना है, पूजा करना है, स्नान दान करना है, तर्पण करना है, फेरी लगानी है, तो ये सभी कार्य 2 तारीख को किए जाएंगे। देखिए, जो लोग तर्पण वगैरह 2 तारीख को नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं कोई किसी वजह से, तो आप 3 तारीख को भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का भी मैं आपको शुभ मुहूर्त बता दूं। तो देखिए, 2 सितंबर को स्नान दान और उसका ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक। तो आप इस समय में स्नान दान करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन मुख्य तौर पर पीपल की पूजा की जाती है। तो महिलाएं कुछ जगह करती हैं और पुरुष भी करते हैं, पर महिलाएं विशेष तौर पर फेरी ही लगाएं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूजा आप अपने पति से करवा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गलती ना हो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, नियम ये है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है। जिनसे होता है वो लोग करते हैं, जिनसे नहीं हो पाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उतनी ही परिक्रमा करें। आप चाहे तो 11-21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये फेरी लगाई जाती है। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं वो लोग बिल्कुल भी फेरी ना लगाएं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग जाने अनजाने में फेरी लगाने चले जाते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा महिला है या ऐसा कोई है तो आप बता दीजिए कि उन्हें फेरी नहीं लगाना है। तो इस व्रत में ज़रूरी नहीं कि आप पीपल के वृक्ष के पास ही जाकर पूजा पाठ करिए, आप चाहें तो घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जो फेरी लगाई जाती है, कुछ लोग सुहाग का सामान लेकर और कुछ लोग अन्न यानी गेहूँ या चावल लेकर फेरी लगाते हैं। तो या आप चाहें तो 108 चने जो चने होते हैं, आप उनको भिगा कर भी 108 फेरी ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आपके पास यदि फ्रूट्स हैं तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और अंगूर वगैरह है तो आप वो भी लेकर फेरी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस पूजन की मैं पूजन सामग्री आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक कलावा चाहिए, या आप धागा भी ले सकते हैं, रक्षा सूत्र ले सकते हैं। यदि गलती से धागा समाप्त भी हो जाता है तो कोई वो नहीं है, कोई समस्या नहीं इसमें, आप ऐसे चल कर भी आप फेरी लगा सकते हैं बिना धागे के। देखिए, जितना धागा हो आप उतनी फेरी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 11 फेरी लगा चुके हैं या 21 फेरी धागे से लगा चुके हैं, बाकी की आप फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं। आप पूरी फेरी लगाइए, लेकिन जो धागा जहाँ तक भी पहुँचे आप वहाँ तक उसको घुमा दीजिए। इसके आगे आप ऐसे नॉर्मल पैदल चलकर भी फेरी लगा सकते हैं। जहाँ पर धागा समाप्त हो जाए आप वहीं पर पेड़ में उसे खोस दीजिए। इसके अलावा आपको धागा ना तोड़ना है और ना ही जोड़ना है। यदि आपकी फेरी समाप्त हो गई फिर भी धागा बच गया तो आप वहीं पर उसे खोस दीजिए। इसके साथ ही हमें ऐपन ले जाना। ऐपन आप नहीं जानते होंगे, तो कुछ लोग जैसे नहीं जानते, तो यदि आप नहीं जानते तो ऐपन बता दूं मैं। ऐपन आटे से और आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसका एक गीला पेस्ट जैसा बनाया जाता है, उसे ऐपन कहा जाता है, जिससे हम छाप देते हैं पेड़ पर। तो ऐपन आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और चावल के आटे से भी बना सकते हैं। इसके साथ ही अपने पति के लिए एक रुमाल, एक बनियान, शर्ट, आप जो चाहे वो अपने पति के लिए ले जा सकते हैं। सुहाग की सामग्री होती है ये। तो देखिए, आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप चाहे जो आप उनकी इच्छा के अनुसार ले जा सकते हैं, जो आप उनके लिए लेना चाहते हैं। इसके साथ ही आप सुहाग का सामान जरूर ले जाएं। यदि आपके पास सुहाग का सामान ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप कम से कम एक सिंदूर की डिब्बी और एक बिंदी का पत्ता तो अवश्य ही ले जाएं। इसके साथ ही फल फ्रूट में जो आपका सामर्थ्य हो, आपके पास यदि नारियल है तो आप नारियल ले जाएं।
जाइए, या केला है, सेब है, या अंगूर है, या फिर संतरा, जो भी है आपके पास आप वो फल ले जा सकते हैं। मौसमी फल या तो अमरूद है, आप वो भी ले जा सकते हैं। ऐसी कोई वो बाध्य नहीं है कि आपको यही चीज़ ले जाना, जो आपके पास हो आप वो ले जाइए। यदि आपके पास फल वगैरह नहीं तो आप किशमिश या फिर आप मूंगफली और चीनी भी ले जा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि प्रसाद आपको बहुत ज़्यादा ही चढ़ाना है, थोड़ी मात्रा में आप चीनी और मूंगफली ले जा सकते हैं। और देखिए, इस पूजा में पीला वाला सिंदूर यदि उपयोग किया जाए तो वो ज़्यादा ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप हो सके तो पीले वाले सिंदूर का उपयोग करें। पीपल के वृक्ष में हमें सोना धोबिन बनानी है, तो उसकी आकृति भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको उनकी आकृति बनानी। इस पूजा में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो आपको दिया जलाना है तो उसमें आपको रुई की बाती नहीं जलानी है, आपको धागे की बाती बनानी है और धागे की बाती का उपयोग करना है। और आप हो सके तो इस पूजा में आप मिट्टी का दीपक लेकर जाइए या फिर आटे का दीपक। आप अपने घर से पीतल का दीपक मत ले जाइए, क्योंकि जो दीपक आप लेकर जाते हैं वो वहीं पीपल के वृक्ष के पास पूजा के बाद वहीं रखकर आया जाता है, घर वापस लेकर नहीं आया जाता है। और सोमवती अमावस्या की पूजा में पीला वाला सिंदूर लगाया जाता है, तो आप हो सके तो पीला वाला सिंदूर घर से लेकर जाइए। पूजा में भी आप पीला वाला सिंदूर का ही उपयोग करें। अमावस्या के दिन विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि आपको बाल नहीं धुलना है, तो आप इस दिन बाल ना धोएं, एक दिन पहले आप धुल लीजिएगा। इसके बाद कुछ लोग पूजा में कुमकुम के ऊपर रोली नहीं लगाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि उस दिन सोना धोबिन की तस्वीर आपको बनानी रहती है पीपल के वृक्ष पर, और घूमकर फेरी जब आप लगाते हैं तो उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, तो आप इस पूजा में आप ज़रूर लगाएं। और फेरी लगाते समय आप अपने हाथ में चना या फिर मूंगफली या फिर अंगूर कुछ भी रख सकते हैं, और जितनी फेरी आप लगाइए, जैसे एक एक फेरी आप लगाएं, और आप जो सोना धोबिन के आप फ़ोटो बनाए हैं वहाँ पर उन्हें प्रणाम कीजिए। एक चना या फिर मूंगफली जो लिए वहीं पर आप चढ़ाइए, उसके बाद दूसरी फेरी लगाइए, फिर आप चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए, फिर तीसरी फेरी लगाइए। इस तरह से आपको 108 फेरी लगानी है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको एक फेरी लगानी है, फिर सिंदूर लगाना है, प्रणाम करना है, एक जो मूंगफली का दाना या फिर आपके पास चने का दाना है आप वो चढ़ाना है, उसके बाद दूसरी फेरी लगाना है, फिर चना चढ़ाना है या मूंगफली चढ़ानी है, सिंदूर उन्हें लगाना है, फिर अपनी मांग में लगाना है, इसके बाद तीसरी फेरी लगाना है। इसके साथ ही आप हो सके तो ये पूजा सुबह के समय, एकदम सुबह सुबह ज़रूर करें, दोपहर के समय ये पूजा ना करें। आप हो सके तो जितना सुबह पूजा की जाती है उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन आप 16 श्रृंगार करें, और जो वस्त्र आप धारण करें वो लाल या पीले रंग की, आप लाल या पीले रंग में से कोई भी साड़ी आप पहन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग पैसे दान करते हैं, तो आप चाहे तो वहाँ पर आप जहाँ पूजा करने गए कोई ब्राह्मण है तो आप वहीं दान करके आ सकते हैं, नहीं तो आप कहीं रास्ते में किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग के ये सवाल रहते हैं कि जो प्रसाद चढ़ा है उन्हें किसे देना है, तो आप अगर ब्राह्मण मिले तो उन्हें दे सकते हैं, या फिर घर में आकर आप किसी सुहागिन महिला को, या घर में आप बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, जो ऐपन आप यूज़ करें वो आप एक दिन पहले ना बना कर रखें, आप सुबह ही जिस टाइम आपको पूजा करनी है सुबह ताज़ा बनाएं, क्योंकि बासी चीज़ें ना चढ़ाई जाती हैं ना पूजा में रखी जाती। तो कुछ लोग इस व्रत में मीठा खाकर इस व्रत को करते हैं, या फिर कुछ लोग फलाहारी करते हो, तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा इस व्रत को कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें श्रृंगार में कुछ जो हार वगैरह होते हैं कुछ लोग आटे वगैरह से बनाकर भी चढ़ाते हैं, या फिर ख़रीदे भी जो रेडीमेड आते हैं वो भी लेकर, जैसे मंगलसूत्र वगैरह है आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भोग वगैरह भी आप घर से खुद बना कर ले जाएं तो वो ज़्यादा सही रहता है, आप ख़रीद कर कुछ ना चढ़ाएं, कि जो आप बनाकर अपने खुद पूरे दिल से आप समर्पित करते हैं उसे भगवान ज़्यादा स्वीकार करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।